देखो म्यूजिक चला दो। पेडल चलाओ, पेडल पेडल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। सो अब मीकू सो चुका है, नहा धो के उसका सब रूटीन हो गया था और अब मैं आई हूँ किचन में अपनी चाय बनाने, क्योंकि उसके सोने के बाद फुर्सत से मैं सोचती हूँ चाय बनाऊँगी और पीऊँगी। तो एक्चुअली आज क्या है ना, एक हमें सडनली कल रात को एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया। हमारे नेबर से उनके छोटे बेटे का बर्थडे है। तो अब लेकिन मेरे को पार्लर भी जाना था, लेकिन अब टाइम नहीं है आज, क्योंकि आज मोहित भी घर पे नहीं है, ऑफिस है। तो ऐसी अर्जेंट सिचुएशन के लिए मैंने ये वीड स्ट्रिप्स अपने पास रखी हुई हैं। ये बहुत काम आती हैं जब आपको पार्लर जाने को टाइम ना हो, आप ना जा पा रहे हो लेकिन आपको ज़रूरत है। तो मैं ऐसे 2 स्ट्रिप्स ऐसे कट कर लेती हूँ और उसके बाद इससे ही मैं अपने अपर लिप्स कर लेती हूँ। वैक्स की तरह ही होते हैं, जैसे हम वैक्स से भी कभी कभार अपर लिप्स वगैरह करा लेते हैं काफ़ी लोग, तो उसी तरह से होते हैं ये। और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी काम आते हैं जब आपके पास टाइम ना हो या मौका ना हो, क्योंकि अब घर में बच्चा छोटा है तो उसे अकेले छोड़ के जा नहीं सकते और उसे साथ में लेके भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि फिर उसे वहाँ संभालेगा कौन। तो अब ये मैं जो ट्विज़र होता है उससे मैं अपनी आईब्रोज भी थोड़ी सी क्लीन अप कर रही हूँ। तो जब तक किचन में मेरी चाय बन रही थी मैंने कर ली थोड़ी सी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, और अब मैं आई किचन में चाय छान के बस पीने ही वाली थी। लेकिन तभी क्या होता है, मुझे आवाज़ आती है कि मीकू उठ गया है। तो मैं पहले वापस गई, उसको थोड़ा सुलाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं सोया महाराज। और ये देखो उठ ही गया, पूरा एक्टिव हो गया था। तो इसको खड़ा कर दिया, यहाँ पे मैंने बेड के सहारे खड़ा है। मैट बिछाई मैंने कि चलो खेल लेगा थोड़ी बहुत देर, लेकिन तब तक देखिए मेरी चाय की क्या हालत हो गई है। इसके ऊपर पूरी मलाई आ चुकी है, क्योंकि ये ठंडी हो गई थी। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गए थे मुझे गए हुए। तो अब मैं वापस किचन में आई, अब मैं इसे वापस गर्म करने के लिए रख रही हूँ और फिर मैं इसको पीऊँगी। तब तक मैंने फ्रिज से आटा और दही भी निकाल के रख दी है, क्योंकि अब मेरे को उठ गया है तो अब लंच तो बनाना ही पड़ेगा। और जो भी न्यू मदर्स हैं आई थिंक वो इस सिचुएशन को आसानी से समझ सकती हैं कि जब आपके पास छोटा बच्चा होता है ना, तब चाय दोबारा गर्म करके पीना या खाना दोबारा से ठंडा हो गया फिर उसे दोबारा गर्म करना, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब हमें अब ये बहुत नॉर्मल लगने लगा है कि चलो करना ही पड़ेगा। और साथ में इस तरह से मल्टीटास्किंग करना, क्योंकि अब ये उठा हुआ था, इसने कपड़े नहीं पहने थे, तो मुझे चाय भी पीनी थी क्योंकि मैंने अब वो दोबारा गर्म की है, लेकिन मुझे इसको कपड़े भी पहनाने थे। तो मैं साथ में मीकू को लोशन भी लगा रही हूँ और उसको कपड़े भी पहना रही हूँ और बीच बीच में चाय भी पी रही हूँ। और अब तो दिन में ना काफ़ी गर्मी होने लगी है, तो मैं दिन में मीकू को ऊपर से टी शर्ट वगैरह कुछ पहनाती नहीं हूँ, सिर्फ बनियान पहना देती हूँ, ताकि उसमें ही उसको कंफर्टेबल भी लगता है इधर उधर घूमने में, और परेशान ना हो बच्चा गर्मी में, उसको पसीना वगैरह ना आए। तो बस ऊपर बनियान पहना देती हूँ, नीचे या तो कोई निक्कर या पजामी ऐसे ही डाल देती हूँ। डायपर भी ज़्यादातर मैं कोशिश कर रही हूँ कि बाहर जाए कुछ तभी उसको डालूँ, क्योंकि क्या होता है ना, डायपर में भी बच्चे को थोड़ी गर्मी लगती है, बंद रहता है तो इसलिए कभी कभार पहना देती हूँ, वरना तो नॉर्मल ऐसे ही कपड़ों में उसको मैं रखती हूँ घर में, जितना कंफर्टेबल हो सके उतना। और आप सोचोगे ये कुकर यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि ये मीकू का आजकल फेवरेट बर्तन बना हुआ है। उसको बस कुकर और कुकर के ढक्कन, इनसे ही बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। तो वो जहाँ भी आता है तो उसको साथ में उठा के ले आता है जब भी वो किचन में आता है और उसे देखता है। तो मैं लंच थोड़ा सा रुक के बनाऊंगी, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और मीकू अभी मेरे को इतना टाइम देता नहीं है कि मैं फटाफट से बना लूँ। आज वो उठ गया है जल्दी, तो अब मेरे को उसके साथ ही मैनेज करके लंच भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा पपीता काट के उसे दे देती हूँ, ताकि उसको थोड़ी देर के लिए आसरा हो जाए उसके पेट में। लेकिन ये अब भी किचन में मेरे पीछे पीछे आ गया था, तभी के तभी जैसे ही मैं पपीता काट रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने फिर उसके साथ ही बैठ के, नीचे बैठ के ही मैंने काट लिया, और काटती भी रही साथ साथ में, और उसको भी खिलाती रही, और ख़ुद भी थोड़ा बहुत मैंने खा लिया। तो बस अब ऐसा ही चलता है कि जैसे सिचुएशन हो उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लो। कभी कभी तो ना जब बच्चा इतनी जल्दी सो के उठ जाता है तो गुस्सा भी आ जाता है कि क्यों नहीं सो रहा है, ये अच्छे से क्यों नहीं सोया, इतनी जल्दी क्यों उठ गया। क्योंकि जब तक तुमने कुछ भी इधर उधर काम नहीं किया होता, बस थोड़ी देर रेस्ट ही किया होता है, कि इतने में दोबारा उठ जाता है। और अभी पता है कि उसकी स्टेज ऐसी है कि अब वो उठा है तो उसके पीछे पीछे रहना ही है, और वो या तो वो मेरे पीछे रहेगा या मैं उसके पीछे रहूँगी। तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन क्या करें, दिस इज़ लाइफ, एंड इसी तरह से अब चलने वाला है। और इस टाइम पे ना मीकू के जल्दी
उठने से मुझे और कोई नहीं, बस मुझे ज़्यादा दिक्कत ये हो जाती है कि अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी अकेले इसके साथ देखते देखते, क्योंकि मैं सुबह मोस्टली खाना बना लेती हूँ मोहित के ऑफिस जाने से पहले, और दोपहर में मैं खाना बनाती हूँ जब ये सो जाता है, और रात का फिर मैं तब बनाती हूँ जब मोहित ऑफिस से आ जाते हैं। और ये देखिए मीकू ने जैसे ही आवाज़ सुनी मैं यहाँ पे खीरे को ग्रेट कर रही थी, तभी वो वहाँ से क्रॉल करते हुए वापस किचन में आ गया और फिर मुझे इसे गोदी उठा के बाकी का रायता बनाना पड़ा। वैसे मैं आज बना रही हूँ खीरे का रायता, और साथ में मैं बनाऊँगी सिंपल वाले प्लेन पराठे। खीरा बहुत अच्छा होता है गर्मी में, अच्छा उसमें वाटर कंटेंट भी होता है, तो उसका रायता ना वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो आज सोचा चलो रायता बना लेते हैं। सुबह की सब्जी बची नहीं थी तो मैं भी वही खा लूँगी, और मीकू को भी बहुत पसंद है दही रायता वगैरह, तो वो भी खा लेगा। जैसे खीरे का रायता हो गया, लौकी का हो गया, तो ये टेस्टी तो होते ही हैं और हेल्दी भी बहुत होते हैं, और स्पेशली गर्मियों में बहुत हेल्दी होते हैं। ये देखिए मीकू को ना मैंने मैट बिछा के यहीं पे बिठा लिया है, थोड़े बर्तन देके आजकल, क्योंकि बर्तन तो हैं ही उसके फेवरेट, यहीं बिठा लिया ताकि उसको मैं देखती भी रहूँ और उसे भी तसल्ली रहे कि वो मेरे आसपास ही है। तो अब मैं यहाँ पे ये छोटा सा जो पैन है उसमें जीरे का तड़का लगा रही हूँ रायते में डालने के लिए। तो रायता तो रेडी हो गया था, तो अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ पराठे। जैसे भी करके मीकू अभी बिज़ी तो था थोड़ा अपने आप में ही, तो मैंने सोचा अभी फटाफट से बना लेती हूँ। 2-3 ही पराठे बनाने हैं तो बना लेती हूँ फटाफट। नज़र मेरी उस पर भी थी एक तरफ कि क्या कर रहा है, उसको भी बीच बीच में देखती रहती हूँ और साथ में बनाती भी रहती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ। क्या करें, अब ऐसे ही आदत हो गई है कि एक नज़र उस पर रहती है, दिमाग भी आधा उस पर रहता है और आधा काम में रहता है। इसलिए आजकल तो मैं काफ़ी चीज़ें मुझे लग रहा है रख के भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चे के साथ आपका 50% माइंड तो हमेशा उसके ऊपर ही रहता है। अगर वो सो रहा है तो भी उस पर ध्यान रहेगा कि वो बार बार उसे चेक करना है, उठ तो नहीं गया, कहीं बेड के साइड में ना जाए, कहीं गिर ना जाए। और अगर वो खेल रहा है, जगा हुआ है, तब तो पक्का ही उसके ऊपर आधा ध्यान रहता है। तो बस कामों में भी आधी बार तो कुछ कुछ भूल जाती हूँ, कभी कोई चीज़ रख के भूल जाती हूँ। देखिए कैसे लगा हुआ है ये किचन के कैबिनेट्स को खोलने में, कभी ऊपर वाला खोलता है, कभी नीचे वाला खोलता है, और जहाँ मैं खड़ी होती हूँ ना इसको वही वाले ड्रॉर्स खोलने होते हैं। तो बस ऐसे ही करके लंच बनाया और इसको लंच कराया। लंच करके मीकू फिर सो गया था दोबारा, क्योंकि आज कम सोया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना सिंपल सा फेस पैक, जो मैं रेयरली अब करती हूँ, पर पहले मैं बहुत किया करती थी ये वाला फेस पैक। दही, बेसन और थोड़ी सी इसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाई है मैंने। बहुत ही सिंपल सा फेस पैक है, लेकिन बहुत इफेक्टिव लगता है मुझे। ये फेस पैक भी इसलिए भी बहुत इफेक्टिव है क्योंकि आपकी स्किन को क्विकली आपको पैम्पर करना है, जैसे आज मुझे ज़रूरत थी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में ये बड़ा काम आता है। और जब मैं हॉस्टल में थी तब तो इतना मैंने ये फेस पैक लगाया है। एक्चुअली मेरी सारी ही फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते थे। हमें जैसे एकदम से कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, और पार्लर जाने का हमेशा टाइम नहीं होता था, तो हम लोग उस टाइम पे यही चीज़ें करते थे, क्योंकि थोड़ा सा बेसन, दही वगैरह ये सब हमें मिल जाती थी, और बस हम अपना अपना फेस पैक बनाते थे। ये हॉस्टल में मैंने बहुत काम किए हैं, मेरी फ्रेंड्स ने भी बहुत किए हैं। जो भी अभी ये व्लॉग्स देख रही होंगी तो उनको भी ज़रूर याद आ गए होंगे वो टाइम। तो बस 10-15 मिनट में ये ड्राई हो गया था, और उसके बाद मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बेबी क्रीम। ये मैं एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग कोई और मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब शाम का टाइम हो गया था, मैं हो गई थी एकदम रेडी, और मीकू देखो मुझे देख के बड़ा खुश हो गया था कि अब मम्मा ने नए कपड़े डाल लिए हैं। तो अब मैं मीकू को लेकर आई हूँ यहाँ पे रेडी करने के लिए, लेकिन इसकी भाग दौड़ अभी भी ख़त्म ही नहीं हो रही है। इस लड़के को ना सच में कपड़े पहनना, चेंज करना ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है इसको। मोहित तो इसको आजकल कपड़े पहनाते ही नहीं है, क्योंकि वो काम मेरे ऊपर ही छोड़ देते हैं कि तू ही पहना दे, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। देखो अभी इसको बस पीछे जाने की लगी हुई है, और मैं देखना चाहती थी कि जाना कहाँ जा रहा है। ये इसकी गाड़ी है जो सारा दिन उसके साथ खेलता है, लेकिन जब इसे कपड़े पहना रही हूँ तभी इसको वहाँ जाके कुछ ना कुछ देखना है। तो हम आ गए हैं बर्थडे पार्टी में। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, केक कटिंग वगैरह सब हो गई, सब स्नैक्स खा रहे हैं। मीकू सबको देख रहा है, सबसे छोटा गेस्ट है ये यहाँ पे आज। मीकू बस ये मस्ती कर लो इसके साथ। होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।